welcome again to India Tuitions, your trusted online platform for successfully understanding the basic concepts of mathematics and move to higher level. In the previous video, we had finished integers exercise 1.2. Today we are going to do exercise 1.3. Before moving to the exercise, watch on the screen. स्क्रीन में क्या होगा, आपको हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वेबसाइट डिटेल्स और एंड्रॉयड प्ले स्टोर का आपको वहाँ पर पूरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया हुआ है. उसको डाउनलोड करिए नए वीडियोस के लिए, डेमो वीडियोस के लिए. और बहुत जल्दी हम क्या कर रहे हैं, यूट्यूब में लाइव भी आएंगे, ऑनलाइन क्लासेस भी साथ में चलेंगी. तो चलिए आज का टॉपिक शुरुआत करते हैं. दैट इज एक्सरसाइज 1.3. प्रीवियस वीडियो हमने ये पढ़ा था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है वो हमने पढ़ चुका था. और नेगेटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था कि कहीं पर भी दो नेगेटिव इंटीजर्स को क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट किस में आएगा, प्लस पे आएगा. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो रिजल्ट किस में आएगा, नेगेटिव पे आएगा. ये हमने प्रॉपर्टीज पहले पढ़ चुका था. तो पहला बोला फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर जो साइन है पॉजिटिव का और यहाँ पर नेगेटिव का साइन है तो रिजल्टेंट किस में आएगा, नेगेटिव पे आएगा. ठीक. सेकंड में भी क्या बोल रहा है, नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन तो रिजल्टेंट किस में आएगा, ऑलवेज नेगेटिव पे आएगा. और थर्ड में क्या बोल रहा है, नेगेटिव साइन दोनों में है तो रिजल्टेंट किस में आएगा, पॉजिटिव. और पॉजिटिव को लिखने का जरूरत नहीं है. ठीक है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते. वैसे बेसिकली हम साइन को लिखते नहीं जब पॉजिटिव होता है तो. अब देखते हैं 3 into 1 कितना हो जाएगा, डायरेक्टली हो जाएगा 3. ये पहले का आंसर. सेकंड देखें 225 into 1 कितना हो जाएगा, 225. नेगेटिव साइन पहले लगा चुके हैं तो ये सेकंड का आंसर हो जाएगा. मूविंग अप टू थर्ड 21 into 3 ये हो जाएगा 63 और 0 बच गया है, 0 सामने में वैसे का वैसे लगा दी. तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, शुरू के 3 आंसर आ गए. यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. अगले में सेम आ रहे हैं, यहाँ पर नेगेटिव साइन और यहाँ पर नेगेटिव साइन तो रिजल्टेंट किस में आएगा, पॉजिटिव. यहाँ पर हमने पॉजिटिव को लिखा था, अब पॉजिटिव को नहीं लिखते क्योंकि वो अंडरस्टैंडेबल है. ठीक है. तो 361 into 1 360 into 1 कितना हो जाएगा, 316 होगा. ये इसका फोर्थ का आंसर हो जाएगा. ठीक. ई में क्या बोल रहा है कि बीच में एक नंबर यहाँ पर आया अपने को 0. 0 से कभी भी हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर को क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो या पॉजिटिव इंटीजर हो, रिजल्टेंट किस में आएगा, 0 में आता है. तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा. अगले में आते हैं, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव लिखने का जरूरत नहीं है. ठीक है. 12 into 11 ये कितना हो जाएगा, 132 और 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फिर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा. 9 3s are 27 एंड 27 into 6 ये हो जाएगा मेरा 162. 162 हो जाएगा. यहां तक क्लियर हुआ. जस्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं. 3 नेगेटिव साइन हैं. अगर कहीं पर ही प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट में यहां पर क्या होगा, जो नेगेटिव इंटीजर्स होंगे वो क्या होंगे, इवन होंगे. तो साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. ऑड होगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. तो यहाँ पे जो नंबर्स है 3 नंबर्स है और वो ऑड हैं. नंबर्स ऑड नहीं है. ठीक है. इनका जो काउंटिंग है वो 3 जो नंबर्स है वो ऑड है. इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव. 18 into 5 90, 90 into 4 कितना हो जाएगा, 360. तो आंसर कितना हो जाएगा, -360. फोर्थ पे आते हैं. 4 नंबर दिया हुआ है लेकिन चारों में यहाँ पर क्या है, 3 नंबर, मतलब ऑड नंबर 3 हो गए, वो क्या अपने को नेगेटिव में दिया हुआ है. इसलिए रिजल्टेंट किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा. 2 1s are 2, 2 3s are 6, 6 4s are 24. ये मेरा आंसर हो जाएगा. क्लियर. जे में क्या बोल रहा है, 4 नंबर दिया हुआ, मतलब नंबर कितने हो गए, इवन हो गए. और चारों में यहाँ पर क्या नेगेटिव साइन है तो साइन क्या लेके आएगा, पॉजिटिव लेके आएगा. लिखने का जरूरत ही नहीं है. 3 6 are 18, 18 2s are 36 और 36 into 1 कितना हो जाएगा, 36 होगा. ये इसका आंसर होगा. पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेरीफाई द फॉलोइंग. वेरीफाई द फॉलोइंग में यहाँ पर क्या होगा, आपको लेफ्ट हैंड साइड देगा, राइट हैंड साइड करेगा.
लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके चेक करना है कि राइट हैंड साइड का जो वैल्यू है आर दे बोथ इक्वल और नॉट। इफ दे आर इक्वल देन द इक्वेशन इज वेरीफाइड, इफ नॉट तो चेक करते हैं कि वेरीफाई द फॉलोइंग में। तो जो पहला दिया हुआ है ये हमको दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में 18 इंटू ब्रैकेट पे 7 प्लस माइनस 3 और राइट हैंड साइड में दिया हुआ है 18 इंटू 7 और 18 इंटू माइनस 3। क्लियर? अब सॉल्व करते पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व किए तो ये क्या हुआ, प्लस और नेगेटिव साइन क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 18 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा 72। ये मेरा आया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड में आते हैं। 18 इंटू 7 कितना हो जाएगा 126 और सेम प्लस इंटू माइनस ये हो जाएगा माइनस और 18 3 कितना हो जाएगा 54। अब 126 को 54 से माइनस करते हैं। 6 माइनस 4 2 हो गया, 12 में से 5 गया तो 7 हुआ। तो राइट हैंड साइड में भी यहाँ पर क्या हो रहा है 72 इक्वल आ रहा है, तो ये पहला वाला क्या हो जाएगा वेरीफाई हो गया। क्लियर हुआ पहला वाला। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां ब्रैकेट में बोला है -4 और प्लस -6। ठीक, कोई से भी दो नेगेटिव इंटीजर्स को हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे तो हमेशा अपन क्या करेंगे दोनों का सम करेंगे, लेकिन साइन किसका लगेगा माइनस का लगेगा। तो सेम वे में क्या हो जाएगा 4 + 6 क्या हो जाएगा 10 और बीच में यहाँ पर क्या लग जाएगा -10 हो जाएगा। तो -21 इंटू 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +210। ये मेरा क्या आया, ये मेरा आया लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर? राइट हैंड साइड में जाते हैं। 21 इंटू 4 कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। सेम वे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और 21 इंटू 6 कितना हो जाएगा 126 और दोनों को प्लस किए तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 210। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों यहाँ पर क्या हो गया इक्वल हो गया। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 इंटू a इक्वल टू। अगर किसी भी इंटीजर को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अगर आपको पॉजिटिव साइन देगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज मैंने 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। और अगर सपोज -10 को मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टेंट यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं -1 को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका साइन यहाँ पर क्या हो जा रहा है चेंज हो जा रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो सेम वे में जब -1 को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा -a आ जाएगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अगला क्वेश्चन बोल रहा है डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज। मतलब मेरे को एक ऐसा इंटीजर निकालना है जिसको अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई किया हूँ तो रिजल्टेंट कितना मिलना चाहिए -22 मिलना चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, सेम बताया था कि जब -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया नेगेटिव साइन दिया है, तो रिजल्टेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा +22 से मल्टीप्लाई करूँगा तो पॉजिटिव साइन दिया हुआ 37, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा -37। ठीक, और 0 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें, पहले ही समझ चुके हैं कि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट हमेशा यहाँ पर क्या आएगा 0 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम सेम पैटर्न टू शो -1 इंटू -1 इक्वल टू 1। स्टार्टिंग किससे करने बोला -1 इंटू 5 से कर रहा है, कुछ नहीं करना, बस उस -1 का जो प्रोडक्ट है उसको लिखते हुए जाना और कुछ नहीं कर रहा है। पहला क्या होगा -1 इंटू 5 कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। -1 इंटू 4 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। -1 इंटू 3 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। -1 इंटू 2 कितना होगा -2 होगा। और -1 इंटू 1 -1 और लास्ट में -1 इंटू 0 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ठीक है,
यहाँ पर जो वैल्यू था -1 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट मिला वो सब किसे मिला अपने को, नेगेटिव पे मिला, और यहाँ पर क्या मिला, 0 मिला। अब अगर सपोज -1 को मैंने -5 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टेंट किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, बिकॉज माइनस इंटू माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। सेम वे -1 इंटू -4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। -1 इंटू -3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और हमको क्या करना है, वही सेम पैटर्न को फॉलो करना है। क्लियर हुआ, ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट में आते हैं 5th, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। सुटेबल प्रॉपर्टी मतलब क्या करना पड़ेगा, हमको क्या देगा, डिफरेंट नंबर्स देगा, तो क्या करना पड़ेगा, एक चीज ये करना पड़ेगा कि अपन क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। अगर बड़ा नंबर होगा तो क्या करेंगे, उसको स्प्लिट करके लिखेंगे, या फिर अगर दो डिफरेंट देगा तो दोनों हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एक तो कॉमन निकालेंगे, दूसरा अगर नंबर बहुत बड़ा दिया हुआ है तो उसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये दोनों में कॉमन क्या चीज है, ये दोनों में अगर मैं देखूं तो कॉमन है -48, यहाँ पर दोनों में कॉमन है। क्लियर। अगर -48 यहाँ से बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर क्या बच गया है, यहाँ पर बच गया 26, और यहाँ पे इसको निकाल लिया तो कितना बचा है, -36 बचा है। ठीक, 26 -36, एक पॉजिटिव साइन रहेगा, एक नेगेटिव साइन रहेगा, तो हमेशा अपन क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे, लेकिन जो साइन होगा वो किसका रहेगा, बड़े नंबर का रहेगा। तो 36 -26 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और बड़ा नंबर कौन सा है, 36, और सामने में क्या साइन है, नेगेटिव साइन है, इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, नेगेटिव। और -48 इंटू 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट यहाँ पर क्या होगा, ये होगा 480। क्लियर हुआ पहला वाला। सेकंड में पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन, तो रिजल्टेंट किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। प्रॉपर्टीज में यहां पर क्या होता है, जब 5 का प्रोडक्ट करेंगे, 5 को अगर 2 से प्रोडक्ट किया तो रिजल्टेंट कितना होगा, 10 मतलब 10। 25 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 100 मतलब 20। 125 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टेंट यहाँ कितना आएगा, 1000 मतलब 30। 625 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टेंट कितना आएगा, 10,000 मतलब यहाँ पर क्या होगा, 40। तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कहीं भी यूनिट डिजिट में यहाँ पे सिंगल डिजिट क्या देगा, 5 देगा, 25 देगा, 125 देगा, 625 देगा, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 125 दिया हुआ और 8 दिया हुआ है, तो जब दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो रिजल्टेंट ऑटोमेटिकली कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1000। और 53 को जब इस 1000 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरा 53,000। यहां तक क्लियर हो गया। जस्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले बताया था आपको 5 इंटू 2 एंड 25 इंटू 4 वाला। यहां पर पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन और नेगेटिव साइन, तो 3 नेगेटिव साइन है, तो रिजल्टेंट किस में आएगा, नेगेटिव पे आएगा। ये सबसे पहला चीज। दूसरा 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, और 15 इंटू 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150, और 150 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15,000। क्लियर। ठीक, अब इसको -41 दिया हुआ है, 102 बड़ा नंबर है, इसको छोटे फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं, इसको 100 + 2 लिख सकते हैं। क्लियर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, -41 इंटू 100 कितना हो जाएगा, -4100, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और 41 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 82। अब अगर दोनों नेगेटिव पे है तो हमेशा क्या करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं, और साइन किसका लगाएंगे, नेगेटिव का लगाएंगे। तो 0 + 2 2, 0 + 8 8, और ये 41 एज इट इज़ वैसे का वैसे ही आ गया, और सामने में क्या साइन लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा नेगेटिव साइन। क्लियर हो गया वाला। जस्ट अगले में आते हैं। ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन है 625 कॉमन है। यहां से क्या बच गया है, यहां से बच गया है -35। ठीक है। अब यहां से मैं 625 बाहर निकाल लिया हूं
तो ये नेगेटिव साइन बच गया है, और ये नेगेटिव साइन कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये ट्रांसफ़र हो जाता है यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बचेगा, -65। -35 -65 कितना हो जाएगा, -100 हो जाएगा। और 625 इंटू -100 कितना हो जाएगा, -62500, और ये हमारा होगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 इंटू 50 इट विल बी 350। 7 इंटू 2 14। बीच में क्या साइन दिया हुआ है, नेगेटिव, तो माइनस लगा लिए। 10 में से 4 गया 6, 4 में से 1 गया 3, और ये 3 एज इट इज़ वैसी का वैसी बच गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगले में आते हैं। -17 इंटू 29, तो ये क्या हो जाएगा, -17 इंटू, इस -29 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिखता हूँ 1 - 30। इसको क्या लिखा, 1 - 30 लिख सकता हूँ। तभी तो 30 में से बन जाएगा तो कितना हो जाएगा, 29 होगा। और बड़ा नंबर कौन सा है, 30, और सामने में क्या साइन है, नेगेटिव साइन है, इसलिए ये कितना बन जाएगा, -29 बन जाएगा। अब -17 इंटू 1, ये कितना होगा, ये होगा -17, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 17 3 कितना हो जाएगा, 51, और ये 0 वैसी का वैसी आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हमेशा क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और साइन किसका होगा, बड़े का होगा। यहाँ पर बड़ा कौन सा है, 510 बड़ा है, और यहाँ पर क्या साइन है, प्लस है, तो प्लस लेके आएंगे, लेकिन प्लस को लिखने का ज़रूरत पड़ता नहीं है। तो 10 में से 7 गया तो ये हो जाएगा 3, ये बन जाएगा कितना, 0। 10 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 9, ठीक। और ये कितना हो जाएगा, 5 में से 1 गया तो ये कितना हो जाएगा, 493। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। जस्ट अगले में आते हैं। -57 इंटू -19 और +57। ऑब्वियसली माइनस इंटू माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो रिजल्टेंट किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो इसको लिख सकते हैं 57 इंटू 19 प्लस 57 इंटू 1। ठीक है, 1 को ऊपर क्या करेंगे, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में 57 कॉमन है। यहाँ से क्या बचा, 19, और यहाँ से क्या बचा, 1, और 57 इंटू 20 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 57 इंटू 2 114, और ये 0 वैसी का वैसी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब अगले में आते हैं। अगला क्या बोल रहा है, अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोवर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेंटीग्रेड एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेंटीग्रेड एवरी आवर। What will be the room temperature after 10 hours after the process begins? मतलब एक रूम का टेम्परेचर स्टार्टिंग में कितना, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो रूम का टेम्परेचर है हर घंटे में क्या हो रहा है, -5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। कम हो रहा है मतलब नेगेटिव साइन लेके आएगा। तो ये है, स्टार्टिंग कितना था, 40 डिग्री था, पर आवर में कितना कम हो रहा है, -5 कम हो रहा है। तो टोटल 10 आवर्स में कितना हो जाएगा, टोटल 10 आवर्स में -50 यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग कितना था, 40 था, और अभी कितना होगा, -50 कम हो गया, तो जो फाइनल होगा वो कितना होगा, 40 - 50 करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये स्टार्टिंग था और ये यहाँ पर क्या था, फाइनल था। अब कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर क्या लेके आएगा, पॉजिटिव साइन लेके आएगा, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, हमेशा अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे, लेकिन साइन किसका लगाएंगे, बड़े का लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, माइनस लगेगा, क्योंकि 50 बड़ा नंबर है, और 50 में से 40 गया तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 घंटे बाद जो रूम का टेम्परेचर होगा वो मेरा होगा -10 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ तक क्लियर हुआ। जस्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, मतलब एक एग्जाम है
एक क्लास टेस्ट हुआ है, उसमें कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है। 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। मतलब अगर आंसर सही होता है तो क्या होगा, उसको रिवार्ड के तौर पर क्या मिलेगा? 5 मिलेगा मार्क्स प्लस पॉजिटिव में होगा। और अगर सपोज वो गलत करता है तो पेनल्टी के तौर पे क्या होगा? 2 मार्क्स यहाँ पर क्या होगा? डिडक्ट होगा पर क्वेश्चन, ठीक है। और 0 मार्क्स फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड। और अगर सपोज उसने उसको अटेम्प्ट नहीं किया तो उसमें यहाँ पर क्या मिलेगा? 0 मार्क्स मिलेगा। तो सबसे पहले मोहन क्या कर रहा है? मोहन ने कितना किया? 4 करेक्ट किया। कितना करेक्ट किया? 4 करेक्ट। तो 4 × 5 ये उसका करेक्ट मार्क्स हुआ। क्लियर? और इनकरेक्ट कितना किया है? इनकरेक्ट किया है अपने को 6, तो वो किस में होगा? नेगेटिव में होगा, इसलिए -6 × 2। तो करेक्ट आंसर पर उसको मिला 20 और एज अ पेनल्टी 12 कम हुआ, तो उसका स्कोर कितना होगा? 8 मार्क्स उसका फाइनल स्कोर होगा। क्लियर हो पहला क्वेश्चन? जस्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर। कितना करेक्ट आंसर था? 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट, -5 × 2, तो कितना हो जाएगा? 25 - 10 = कितना मार्क्स हो जाएगा? 15 मार्क्स। तो मतलब रेशमा क्या मोहन से ज़्यादा नंबर लेके आई है, और कितना नंबर लेके आई है? वो लेके आई है 15 मार्क्स। क्लियर हो गया? अब आते हैं हमारे स्टूडेंट हीना पर। हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस शी अटेम्प्ट्स। मतलब उसने 2 क्वेश्चन सही किया है और 5 क्वेश्चन गलत किया है। टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? 7 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए हैं। बाकी क्वेश्चन को उसने अटेम्प्ट नहीं किया हुआ है, तो उसका यहाँ पर क्या लेके चलेंगे? वैल्यू 0 लेके चलेंगे। 2 करेक्ट मार्क्स, 2 करेक्ट आंसर, तो 2 × 5 -5 × 2, ठीक है, क्योंकि 5 इनकरेक्ट है। तो 10 - 10, तो रेशमा को क्या मिला? रेशमा को मिला अंडा, तो रेशमा गॉट 0 मार्क्स। क्लियर हो गया यहां तक? अब जस्ट अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, अक्सर एग्जाम में पूछता है, आप लोग को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 per bag of white cement and a loss of ₹5 per bag of grey cement sold। मतलब अगर कंपनी एक वाइट सीमेंट का बैग बेचती है तो उसे प्रॉफिट कितना होगा? 8 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, इसलिए वो किस में होगा? पॉजिटिव साइन पे होगा। लेकिन अगर सपोज वाइट सीमेंट की जगह अगर वो ग्रे सीमेंट बेचती है तो उसे यहाँ पर क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितने का? पर बैग 5 रुपीज़ के यहाँ पर क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। प्रॉफिट को शो कर रहे थे हम किससे? पॉजिटिव से। तो लॉस को हम किससे शो करेंगे? उसको शो करेंगे नेगेटिव से। तो कंपनी ने पहले क्या किया? 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट बेचा और 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ। व्हाट इट्स प्रॉफिट और लॉस? पहले वाइट सीमेंट के कितने बैग बेचे? 3000, तो वहां पर कितना हो गया? 3000 × 8, ये किस पे है? प्रॉफिट पे है। और 5000 बैग्स किसका है? ग्रे का है, तो ये किस में होगा? 5000 × 5, ये किस में होगा? माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो 3000 × 8 मल्टीप्लाई किए तो 3 8 जार कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 24,000 और माइनस 5 × 5 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25,000। ठीक है, और अगर जब दोनों को माइनस किए तो आंसर कितना हो रहा है? ये आ रहा है -1000। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि कंपनी को 1000 रुपीज़ का यहाँ पर क्या हो रहा है? उसमें लॉस हो रहा है। मतलब उसके यहाँ पर क्या होगा? लॉस होगा, और लॉस कितना होगा? वो यहाँ पर क्या होगा? 1000 रुपीज़ का होगा। क्लियर हुआ पहला? अगला बोल रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट बैग, what is the number of white cement bags it must sell to have neither profit nor loss if the number of grey bags sold is 6400 bags। मतलब
ऑलरेडी उसने क्या किया है, 6400 ग्रे बैग्स को बेच चुका है। उसे कितने वाइट सीमेंट बैग्स और बेचने हैं ताकि उसका लास्ट में यहाँ पर क्या हो, नेदर प्रॉफिट नॉट लॉस हो, मतलब क्या वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर? तो 64,000 जो बैग्स है उसमें यहाँ पर 5 का लॉस हो रहा है, तो ऑलरेडी उसको लॉस कितना हो चुका है, 64 × 5 320 और यहाँ पर 00, मतलब उसको 32,000 का यहाँ पर क्या हो चुका, उससे लॉस हो चुका है। और इस 32,000 बैग लॉस को कैसे कवर करेगा, वाइट सीमेंट बैग बेच के उसको कवर करेगा। और एक बैग का रेट कितना है, एक बैग का जो रेट है वाइट सीमेंट का वो कितना रुपीज़ है, 8 रुपीज़ है, इसलिए इसको 8 से डिवाइड कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा, 8 1 टाइम्स और 8 4 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 4,000। तो वो क्या होगा, 4,000 वाइट सीमेंट बैग बेचेगा अपने इस लॉस को कवर करने के लिए। क्लियर हो गया वाला क्वेश्चन? ठीक। अगला बोला है रिप्लेस द ब्लैंक विथ एन इंटीजर टू मेक ट्रू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दिया हुआ है हमको, एक ऑलरेडी क्या है, इक्वेशन दिया हुआ है, हमको उसको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है ताकि उस स्टेटमेंट को हम क्या कर सके, ट्रू कर सके। यहां पर दिया नेगेटिव और यहां पर क्या दिया, साइन पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली माइनस इंटू माइनस, तभी तो लास्ट में यहां पर क्या होगा, प्लस आएगा। 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 27 आए, तो ऑब्वियसली 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 9 कितना हो जाएगा, 27। पहला क्लियर हुआ। सेकेंड, यहां पर दिया 5 और यहां पर दिया 35। 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 35, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तभी तो लास्ट में रिजल्टेंट किस में आता है, नेगेटिव में आएगा। 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 56 है, तो मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 7 से करूंगा। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑलरेडी नेगेटिव आया हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव लेके आएगा। क्लियर? यहाँ पर दिया पॉजिटिव साइन, यहाँ पर दिया नेगेटिव, तो यहाँ भी क्या लेके आऊँगा, नेगेटिव लेके आऊँगा, तभी तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव यहाँ पर क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। और 12 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 132 बनेगा। तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा, उसको मल्टीप्लाई करूँगा 11 से, तो हमारा ये क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से ये एक्सरसाइज यहाँ तक आराम से इजीली क्लियर हुआ होगा। आगे की वीडियो हम क्या करेंगे, इसी इंटीजर्स का जो एक्सरसाइज 1.4 है उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।